प्रिय छात्रों, टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। यदि आप पैरामेडिकल 2025 में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। अभी आप पैरामेडिकल का हिंदी से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों का देखेंगे, जिसे पैरामेडिकल में हर साल पूछा जाता है, हर साल रिपीट होता है। ये है लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। हिंदी में प्रमुख कहावत जो पैरामेडिकल में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला कहावत। पहला है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। मतलब जहाँ कुछ भी गुण नहीं है किसी के पास, वहाँ एक थोड़ा सा गुण वाला चला जाता है, उसका बहुत ज़्यादा गुणगान होता है, उसको बहुत ज़्यादा मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। दूसरा है अंधा क्या चाहे दोनों आँखें, यानी बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु का मिलना। अगला है अधजल गगरी छलकल जाए। इसका मतलब होता है अधूरी योग्यता और कम क्षमता वाला व्यक्ति ही अधिक इतराता है। अगला है आपका नंबर 4, अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। यानी जब काम बिगड़ जाता है, काम नुकसान हो जाता है, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसी कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला नंबर 5 है अपनी करनी पार उतारनी, यानी अपना दोष दूसरे पे मढ़ना। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगला नंबर 5 है अपनी करनी पार उतारनी। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, यानी जितनी आपने मेहनत की उतना ही फल मिलेगा। नंबर 6 है आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना, यानी स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना। नंबर 7 है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ, यानी कोई भी सामान कम में खरीदे और कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया, इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ऑफिसर लोगों के लिए कि आम के आम गुठली के दाम, पेमेंट तो मिलता ही है, साथ में ऊपर से घूस भी मिलता है। नंबर 8 इधर कुआं उधर खाई, यानी दोनों तरफ संकट। नंबर 9 है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोष अपना धमकाए निर्दोष को, मतलब अपना दोष और दूसरे पे इल्जाम लगाना। 10 है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़े होने पर भी बहुत कम गुणगान। नंबर 11 एक अनार 100 बीमार, यानी एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक, यानी एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक। कोई वस्तु एक है उसके बहुत ज़्यादा आदमी इच्छा रखने वाला। एक अनार 100 बीमार। नंबर 12 एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका मतलब होता है एक दोस्त तो था और दूसरा लग गया। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका बहुत ही अच्छा लोकप्रिय कहावत है ये। दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना, यानी काफ़ी अंतर होना, एक मतलब बहुत अच्छा होना, दूसरे बहुत खराब होना, इसलिए कहा जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नंबर 14 ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी रंग ढंग बदलना। अगला नंबर 16 खोदा पहाड़ निकली चुइया, परिश्रम अधिक लाभ कम, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे कम मेहनत, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे कम लाभ होता है, तो उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुइया। नंबर 17 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध निकालना। नंबर 18 घर का बेदी लंका ढाहे, यानी आपस की फूट से सर्वनाश होता है। यही हुआ था लंका में। नंबर 19 घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज का आदर नहीं करना। इसका अर्थ होता है। नंबर 20 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े समय का सुख। नंबर 21 चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी स्वयं डरता है।
बहुत अच्छा कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी स्वयं डरता है। जो दोषी होता है उसे अंदर से स्वयं डर रहता है, मतलब खुद डरते रहता है। नंबर 22, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी महाकंजूस होना। बहुत ज़्यादा कंजूस वाले आदमी कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला है 23, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही जीत होती है। बहुत अच्छा लोक कहावत है ये। नंबर 24, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी डिंग मारने वाले काम नहीं करते। नंबर 25, जल में रहे मगर से बैर, जल में रहे मगर से बैर, यानी जिसके सहारे रहे उसी से दुश्मनी, इसे कहते हैं जल में रहकर बैर करना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी आय के अनुसार खर्च करो, ये कहते हैं तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। नंबर 27, तलवे की बला बंदर के सिर, दोष किसी का और सजा किसी दूसरे का। बहुत अच्छा है, तलवे की बला बंदर के सिर, तो सिर, तलवे की बला बंदर के सिर, यानी दोष किसी का सजा किसी दूसरे को, इसे कहते हैं। नंबर 28, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, मतलब कहीं का नहीं रह जाना, यानी बुरी तरह बर्बाद हो जाना। नंबर 29 है, दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित न्याय मिलना, सही न्याय मिलना। देखें ऊँट किसी करवट बैठता है। नंबर 30 है, देखें ऊँट किस करवट बैठता है, यानी देखें क्या फैसला होता है। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें नॉमिनेशन होते हैं और अपना प्रचार करते हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो गिनती के समय कहते देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, ऐसा बोला जाता है। नंबर 31, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसका बहुत अच्छा अर्थ होता है दूर की बातें अच्छी लगती है। नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी ना शर्त पूरी होगी ना काम बनेगा। बहुत अच्छा कहावत है, इसका भोजपुरी में कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगा, ना 9 मन घी होइए ना राधा नाचिए, ना शर्त पूरी होगी ना काम बनेगा। नंबर 33, होनहार वीरान के हो चिकने पात, यानी योग व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। नंबर 34, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 35, मुंह में राम बगल में छुरी, देखने में सज्जन हृदय में कपटी, जैसे अभी बिहार में एक वायरल टीचर चल रही है। नंबर 36, जैसे बिहार में एक वायरल टीचर चल रही है जो केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में पोस्टेड होते हुए दिल्ली की रहने वाली है, बिहार में जॉब कर रही है, बिहार को बदनाम कर रही है। नंबर 36, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होय, यानी बुरे कर्मों से अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 37, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने में सभी चतुर होते हैं। नंबर 38, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी समय बीत जाने पे सहायता करना व्यर्थ है। नंबर 39, कर्म में पांव लटकना, यानी अंत समय आना। कर्म में पांव लटकना ये जनरली बूढ़े आदमी को कहा जाता है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, किसी कहा जाता है। कर्म में पांव लटक रहा है मतलब अब अंत समय आ गया है। अगला है नंबर 40, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कुछ न कुछ बुराई हर जगह होती है। नंबर 41, किसी का घर जले कोई तापे, यानी किसी की दुख पर खुश होना, इसी कहता है किसी का घर जले कोई तापे, यानी दुख किसी और का और खुश कोई और, किसी के दूसरे के दुख पे खुश होना। नंबर 42, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी चंचल मन वाला, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी चंचल मन वाला। नंबर 43, चिराग तले अंधेरा, यानी पास की चीजें दिखाई ना पड़ना। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है पास की चीजें दिखाई ना देना। नंबर 44, चोर के पैर नहीं होते, यानी दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है।
नंबर 45, छोटा मुंह बड़ी बात यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना, इसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। नंबर 46, जितनी मुंह उतनी बातें यानी अनेक प्रकार की अफवाहें। नंबर 45, छोटा मुंह बड़ी बात यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। नंबर 46, जितनी मुंह उतनी बातें यानी अनेक प्रकार की अफवाहें। ये जनरली होता है जब किसी चीज़ में आप फंस जाते हैं तो जितने लोग रहेंगे उतनी बातें अपने अपने तरह से बोलना शुरू कर देता है। नंबर 47, ढाक के 3 पात यानी फिर वही बात। नंबर 48, 3 में न 13 में कुछ भी महत्व नहीं है यानी कुछ भी महत्व नहीं है, 3 में न 13 में यानी महत्वहीन होना। नंबर 49, दोनों हाथों में लड्डू यानी हर तरफ लाभ, उसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। नंबर 50, पराया घर थूकने का भी डर, दूसरे के घर में संकोच रहता है। पराया घर थूकने का भी डर, बहुत अच्छा मुहावरा है। नंबर 50, पराया घर थूकने का भी डर और दूसरे के घर में संकोच रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट जो हर साल रिपीट किया जाता है ये लोकोक्ति आपको बताया गया है।